एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्य को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत से शिष्य थे। व्यास जी रोज अपने शिष्य को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बात भी समझाते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में संपूर्ण हो गए। तो संत ने कहा, अब आप कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्ते चल दिए। काफी वक्त बीत जाने के बाद संत ने सोचा कि शिष्यों को गए काफी समय हो गया है, तो क्यों न चलकर उनकी परीक्षा ली जाए। कहीं वे अपनी शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार संत जी अपने आश्रम से शिष्यों को ढूंढने निकल जाते हैं और बारी बारी सभी शिष्यों से मिलते हैं। मिलने पर संत जी ने पाया सभी सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य अभी बाकी था। उसके बारे में संत जी को मालूम हुआ कि उसने गृह त्याग कर दिया और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया। वहां पड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल दिए। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत औरत पायल की छम छम की आवाज करती हुई आश्रम में आती है और देखती है कि बाबा जी आंख मूंदकर भक्ति में लीन है। वह खूबसूरत औरत बाबा के थोड़ा पास जाती है और अपनी चूड़ी व पायल खनखाती है। छम छम की आवाज से जब बाबा ने आंख खोली तो देखा सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। स्त्री हाथ जोड़कर कहती है, हे महाराज, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात हुई कि हम सब आपस में बिछड़ गए। न जाने कौन किधर चले गए। स्त्री हाथ जोड़कर कहती है, हे महाराज, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गईं। न जाने कौन किधर चली गईं और मैं भटकती हुई इस बियाबान जंगल में आ गई। अब तो अंधेरा भी होने लगा है, तो कृपया करके मुझे आज की रात अपनी कुटिया में बिताने दें, तो मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। बाबा जी, अरे बाबली, न यहाँ स्कूल न ही इस बियाबान में धर्मशाला, यहाँ तो बस मेरी एक कुटिया ही है। इसमें केवल संत फकीरों का आसन लगता है, जिसमें हम भजन करते हैं और माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का काम नहीं है। तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। स्त्री कहती है, महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई है। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे रात रुकने दो, सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। तब बाबा सोचते हुए कहते हैं, चलो एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना, अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ,
रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भट्टी में बाधा उत्पन्न होती है। स्त्री कहती है, ठीक है महाराज। स्त्री दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर सो जाती है। इधर बाबा जी अपने ध्यान में भजन करने लगते हैं। आधी रात तक तो भजन करते हैं। फिर अचानक बाबा जी को स्त्री का ख्याल आने लगता है। बाबा जी के मन में कपट आने लगा और उसके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन बहुत दरवाजा खटखटाने पर भी स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया और हथौड़े से दरवाजा तोड़ने लगे। काफी मेहनत के बाद दरवाजा टूट गया। रात के समय कुटिया में बहुत अंधेरा था, तो बाबा ने अलाव ढूंढकर जला दिया। अलाव की रोशनी में बाबा देखते हैं एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ और बड़ी जटाओं वाला महाराज आंख मूंदकर माला फेर रहा है। कपटी बाबा महाराज को देख प्रसन्न रह जाता है। यह जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि महात्मा व्यास औरत के रूप में चेले की परीक्षा लेने आए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।